प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे कुछ बेगैरत और नाम नहाद यूट्यूबर्स के बारे में। जी बिल्कुल, जैसा आप सोच रहे हैं ये वो वाले बिल्कुल भी नहीं है। इनका लेवल उससे भी ऊपर का है। ये अक्सर आपको इकरा कवल, एस्ट्रोलॉजी, डकी भाई, सहर याद के पीछे रोस्ट बनाते हुए नजर आएंगे। इनके मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको फांसी खत्म करने का ठेका दे रखा है। तो आइए नजर डालते हैं आज के अपने पहले नमूने पे, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसका नाम है डॉक्टर अफान कैसर। ये मौसूफ मुल्तान शहर की पैदावार है। इन भाईजान को इतना पब्लिसिटी का शौक है, ये कभी तरबूज उठा लाते हैं, कभी ये मारिया भी के पीछे चले जाते हैं। वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं था, पर मैं अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये सब मिलके आपको फुदू कैसे बना रहे हैं। इन मौसूफ के मुताबिक फैमिली व्लॉगिंग हराम है, जबकि इनकी अपनी बीवी व्लॉगिंग करती है। और अभी आप यूट्यूब पे इनकी बीवी का सिर्फ नाम लिखें नाजिश, और 3600 उसके पॉडकास्ट मिलेंगे सोलो, 1 to 1 बंदों के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही है। ये लोग कभी भी आपको रियल फैक्ट्स, पाकिस्तान की रियल प्रॉब्लम्स में वीडियोस बनाते नजर ही नहीं आएंगे। ये हमेशा आपको एस्ट्रोलॉजी, डकी भाई, इन सब का नाम यूज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सब चक्कर है पैसे का। तो अगर आप सो कॉल्ड बेगैरत यूट्यूबर्स को पाकिस्तान के असल मसलों का नहीं पता, तो मैं बताता हूँ ना आपको। क्यों, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ ना आपको। इन सब को पता है कि इनके अपने शहर में फहाशी के अड्डे कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द गूगल डाटा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न देखी जाती है, पर आप इस पे इनको कभी वीडियोस बनाते हुए नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के 90% होटल्स सिर्फ डेट्स, प्रोस्टिट्यूशन और ये फाशी के अड्डों की वजह से चल रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप डिग्री कर भी लेते हो, फिर भी आपको फ्रूट्स की रेडी लगानी पड़ सकती है। इन सबको ये भी पता है कि पिछले कुछ गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां उड़ा दी गई। इन सो कॉल्ड क्रिंजीज को पता है कि ये नशे, ये नशावर चीज़ें कौन बेचता है और हमारी जनरेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन मसूफ को ये भी पता है कि ये पिल पार्टीज कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे सारे नशे किए जाते हैं। आइस, शराब, चर्च से लेके हर नशा किया जाता है। पर आप इन लोगों को कभी भी इन मौजूआत पे बात करता देखोगे ही नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको व्यूज़ ही नहीं आते। इनको व्यूज़ आते हैं डकी का नाम लेने से, सिस्ट्रोलॉजी का नाम लेने से, सहर याद का नाम लेने से, जुल्करनैन का नाम लेने से। इनको पता है अगर ये लैंड माफिया को हाथ डालेंगे, ये होटल माफिया को हाथ डालेंगे, तो ये बगैर तेल के इनको ऐसा डंडा देंगे कि इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो इन्होंने आज आके नाम लेना है डकी का, सिस्ट्रोलॉजी का, जिसकी वजह से इनका घर चल रहा है, इनको पैसे मिलते हैं। इनके आप यूट्यूब चैनल्स जाके चेक कर लें, जिस वीडियो में ये सिस्ट्रोलॉजी का नाम ले लेते हैं, डकी का नाम ले लेते हैं, उसके व्यूज़ और इनके अपने व्लॉग्स के व्यूज़, 2500 आते हैं। डकी का नाम लेते हैं तो 30,000 व्यूज़ आते हैं। जाहिर है फिर अब्बू तो बनाएंगे, दिन रात सुबह शाम डकी से एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अभी 2-4 दिनों से मैं एक वीडियो वायरल देख रहा हूँ फातिमा नामी बच्ची की। इस मसूफ ने उस पर भी वीडियो बना दी, उसने क्या पूरे पाकिस्तान ने बना दी। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से ये पूछना है कि जब उस बच्ची की ये वीडियो जो मेरी स्क्रीन पे चल रही है, ये वीडियो उसकी वायरल हुई थी कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मेरी अम्मी रो रही हैं, वो बच्ची लिटरली रो रही थी, तो इनमें से कौन सा बेगैरत उसके घर जाके, उसके घर पहुंच गया था और जाके कह दिया था कि बेटा हम तो यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं, ये तुम्हारे घर राशन डलवा देते हैं। और ये वही बेगैरत है कि फातिमा थोड़ी सी और फेमस हो गई, ये पैसे दे के उसके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे, क्योंकि सब चक्कर है पैसे का। आखिरी में एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। इन मसूफ ने इकरा कंवल के बारे में एक वीडियो डाली थी रोस्ट करते हुए कि इन्होंने शादी के अगले दिन गीले बालों में जो है वो व्लॉगिंग कर दी, क्लिप अपलोड कर दिया। तो इन मसूफ की अपनी बीवी का हाल ये देख लें, आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च कर लें। इन मसूफ की बीवी सोलो जो है पॉडकास्ट कर रही है डिफरेंट बंदों के साथ, बाल उनके खुले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब इधर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि इस्लाम में गीले बाल दिखाने से मना नहीं किया गया, सारे बाल दिखाने से मना किया गया। आपकी बीवी के सिर्फ बाल गीले नहीं है, बाकी हरकतें सेम है, बल्कि उनसे भी बदतर है। कम से कम डकी और ये सिस्ट्रोलॉजी वगैरह किसी गैर मर्दों के साथ जाके पॉडकास्ट तो नहीं कर रही, अपने घर में शुगर लगा रहे हैं ना, हर किसी को हक है। तो डॉक्टर साहब पहले आप ये रियल टाइम फांसी के अड्डों को बंद करवाएं, जो तमाम पाकिस्तान के होटल्स इस टाइम बने हुए हैं, तो फिर मैं आपका जिगरा देखूंगा आप किसी होटल माफिया को हाथ डालते हैं। तो उसके बाद ये डिजिटल जो है, आप फांसी कहते हैं, डिजिटल तोहफे कहते हैं, उनको फिर हम बाद में बंद करवा लेंगे। क्या ख्याल है आपका? तो अवाम को फुदू बनाना बंद कर दें। सबको पता है आप किस चक्कर में लगे हुए हैं और आपको व्यूज़ आते हैं, सब गेम है डॉलर की। तो आप ये इनका नाम ले लेके व्यूज़ लेना छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी।
और मैं एक और बात ऐड कर दूं, आप तो मुंह उठा के डक्की के खिलाफ, एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ वीडियोस बना देते हैं ना। जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, या जितनी उनकी व्यूअरशिप है, उन्होंने एक वीडियो डाली ना, आप मुंह छुपाते फिरेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो बी इन योर लिमिट्स। बाकी डॉक्टर साहब, तरबूज वाली हरकत पे आपकी शक्ल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई।